हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप और आपकी जो स्टडी है वो बहुत अच्छी चल रही है। आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चन नंबर 8 को डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले हमने इसके सारे मतलब कि पहले 7 क्वेश्चंस, एग्जांपल्स और इसका बेसिक पार्ट वो सब कुछ हम लास्ट वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। तो बेसिक इसका जरूर आपको आना चाहिए। मैं आपको हर वीडियो में बताता हूँ कि बेसिक इसका बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये सारा बेसिक था आपका। इस वीडियो का लिंक, इन सब वीडियोस का लिंक आपको नीचे जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो ये जो क्वेश्चन है ये बेसिकली अगर आपने लास्ट वीडियो देखी है तो क्वेश्चन 7 के जैसा ही है, बहुत ईजी है। 3 cot a इज इक्वल टू 4 चेक वेदर 1 माइनस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर और नॉट। मतलब देखो देखो हमेशा आपको पता, चलो पहले लिख के दिखाता हूँ आपको पता है ये हमें गिवन है। ठीक है, ये हमें गिवन है। तो इसको ना इसके जैसा भी हमने क्वेश्चन किया था, आई थिंक वो था यस 4th क्वेश्चन। ठीक है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। तो अब आपको पता है कि इससे मैं मतलब कि ये b बाई बी होता है, तो इससे मैं कि h की वैल्यू भी ले लूँगा। अब h की वैल्यू आती है, मैं tan निकाल लूँगा, साइन निकाल लूँगा, cos निकाल लूँगा। और इसका मतलब आपको पता है cos a का होल स्क्वायर है, साइन a का होल स्क्वायर है। तो ये सब कुछ हमारे लिए ईजी है। जस्ट कैलकुलेशन का पार्ट इंक्रीज हुआ, क्वेश्चन वही है। ठीक है, तो आपको पता है, तो फिर से जैसा कि आपको पता है हम हमेशा ऐसे लिखते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। टी फॉर टैन, टी टैन होता है पी बाई बी, तो कॉट कितना होगा आपको पता है पी बाई बी। तो ये हमें क्लियर हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर एक और बात क्लियर करना चाहता हूँ कि जब नेक्स्ट हम क्वेश्चन करेंगे, 9th क्वेश्चन करेंगे, तो उसमें पता क्या होगा कि उसमें हमें मतलब कि डायग्राम बनानी पड़ेगी। अब इसमें मैं डायग्राम बना ही बना रहा। डायग्राम मैं तब नहीं बनाता क्योंकि ना देखो यहाँ पर ए की बात हो रही है, सभी में ए एंगल ही है, तो इसलिए डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो आपको पता है इसको कैसे लिखेंगे। लेट बी की वैल्यू कितनी लिखेंगे हम 4k, और p की वैल्यू कितनी लिखेंगे हम 3k, वेयर k इज एनी कांस्टेंट। जो बच्चे ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं, पहली बार इस चैनल पर आए हैं, तो उनको बता देता हूँ, आपको हमेशा बताता हूँ कि ये एक रेशो है, 4/3 एक रेशो है। तो ये भी बन सकते हैं, इसको 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो ये 8/6 भी बन सकती है, ये 12/9 भी बन सकती है। तो मैं b की वैल्यू फिक्स नहीं कर सकता कि 4 ही होगी, वो 8 भी हो सकती है, वो 12 भी हो सकती है। तो इसलिए हम 4k 3k कॉन्स्टेंट लिख लेते हैं। ठीक है, अब आपको बताया बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है हमारी कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो वैल्यू को फिल करते हैं, कुछ भी मुश्किल नहीं है। तो h हमें निकालना है, p कितना है हमारा 3k उसका होल स्क्वायर, b कितना है हमारा 4k उसका होल स्क्वायर। तो ये बनेगा 9k स्क्वायर, ये बनेगा 16k स्क्वायर। तो h स्क्वायर कितना आ गया 25k स्क्वायर। तो h कितना आ जाएगा, याद रखना प्लस माइनस हम नहीं लिखेंगे, मैं आपको हमेशा याद करवाता रहूँगा कि साइड कभी नेगेटिव नहीं हो सकती। इसको हम लिख सकते हैं 5 × 5 k × k। ये भी मैं आपको हमेशा याद करवाता हूँ कि आप भूलो मत। यहाँ से एक पेयर बाहर, यहाँ से एक पेयर बाहर, तो h की वैल्यू कितनी आ गई 5k। लो हमारा काम आधा तो हो ही गया, अब जस्ट कैलकुलेशन पार्ट रह गया। ठीक है, अब हमें अपने क्वेश्चन में tan भी चाहिए, cos भी चाहिए, साइन भी चाहिए। तो नाउ सबसे पहले ऐसा करते हैं, साइन ए की वैल्यू निकालते हैं। तो साइन ए फिर से ठीक है क्या होता है p/h। ठीक है, p कितना है हमारा, p है जी हमारा 3k और h है जी हमारा 5k। तो इनको कट कर देते हैं। अब जैसे ही इनको कट किया तो मेरे पास साइन ए क्लियर हो गया मेरा, कितना आया 3/5। तो सेम वे से अब जो है वो cos a की वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, आल्सो cos a, cos कितना होता है जी b/h। ठीक, अब b है हमारा 4k, ये h हमारा है 5k। अब ये फिर से आपस में कट हो गए, तो मेरे पास cos की वैल्यू कितनी आ गई, तो ये आ गई हमारी जी cos की वैल्यू 4/5। आल्सो tan a, अब tan a भी देख लेते, tan होता है p/b। ठीक है, वैसे तो ये इसका उल्टा ही होता है, चलो मैं पूरा कर देता हूँ एक बार, जो लिख ही लेता हूँ। तो 3k ये 4k, ये k और k कट गया, तो हमारी वैल्यू कितनी आई। तो इस तरह से हमने सभी वैल्यूज़ जो हैं वो निकाल ली। ठीक है, अब देखो वैसे आप सीधा tan की वैल्यू सीधे निकाल सकते थे, कॉट का उल्टा होता है ये। तो अब हमारे पास ना tan भी आ गया, cos भी आ गया, साइन भी आ गया। अब जस्ट मैं यहाँ पर फिल करना है, उसको हम नेक्स्ट पेज पे कर लेते हैं। अब देखो हम यहाँ पर थे, तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। अब इसके बारे में मैंने आपको बेसिक्स वाली वीडियो में बताया था
इसका मतलब ये होता है कि tan की वैल्यू 3/4 है ना, तो उसका मुझे स्क्वायर करना है। tan की वैल्यू 3/4 है ना, तो उसका मुझे स्क्वायर करना है। तो विच एम्प्लाइज 1, ये कितना बनेगा 9/16, ये कितना बनेगा 1 + 9/16। तो 16 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये कुछ ऐसा आएगा, ठीक है। तो 16 + 9/16, अब ये भी कट हो गया अपना। तो 16 - 9 कितना आया 7, ये कितना आ गया 25। तो हमारी लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू कितनी आ गई, तो ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू, ठीक है। अब लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू आ गई। अब सेम वे से ना राइट हैंड साइड की बात करते हैं। अब हमारी राइट हैंड साइड कितनी है, यस ये रही राइट हैंड साइड है हमारी कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। चलो इसको भी सॉल्व करते हैं। अब कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू कितनी है 4/5, उसका मुझे करना है स्क्वायर। इसकी वैल्यू है 3/5, मुझे इसका करना है स्क्वायर। तो कितना आएगा 16/25, 9/25। तो विच एम्प्लाइज 16 - 9, एलसीएम तो सेम ही आएगा 25। तो कितना आ गया 7/25। तो इस तरह से हमारी ये देखो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की वैल्यू है, ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू है। तो विच एम्प्लाइज हम ये बोल सकते हैं कि दोनों वैल्यूज़ आपस में क्या हैं इक्वल, ठीक है। और इसमें हमारे कोई एफर्ट्स नहीं लगे। आप मेरे को बताओ इसमें हम मुश्किल क्या लगा, जस्ट कॉट से हमने tan की वैल्यू निकाल ली। मतलब या आप ये मान के चलो P और B हमें पता लग गया था, तो H की वैल्यू निकाल ली। फिर साइन की वैल्यू, कॉस की वैल्यू, tan की वैल्यू, जस्ट जो भी दिया हुआ उसमें फिल किया है। कैलकुलेशन आपको करना आता ही है। तो ये क्वेश्चंस हमारे लिए बहुत इजी हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपको लगता है फिर भी कोई डाउट है आपके मन में, कुछ भी क्वेरी है पूछना चाहते हो, तो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। आप मुझे इंस्टाग्राम टेलीग्राम पर मैसेज भी भेज सकते हो, मैं वहाँ पर भी आपको हमेशा रिप्लाई करता हूँ। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सपोर्ट कीजिए।